हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो कि जेईई मेंस 2026 दे रहे हैं, उन सभी का जो सवाल है जेईई मेंस के लिए तो मैं अलग से एक लाइव स्ट्रीम कर चुका हूं। उसमें आपके काफ़ी सेफ स्कोर्स के बारे में, कैटेगरी बाय कैटेगरी, टॉप एनआईटीज एंड अदर ब्रांचेज में अदर कैटेगरीज के हिसाब से मैं आपको आपका सेफ स्कोर आपको बता चुका हूं। अब आपके बहुत सारे सवाल एडवांस को लेकर भी हैं, टॉप आईआईटीज को लेकर भी हैं, टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस को लेकर भी हैं कि वहाँ के लिए आपका क्या कट ऑफ होगा। तो मैं एक सिंगल वीडियो में आपको कम से कम समय लेते हुए अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आप ज़रूर हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को प्रमोट करेंगे बाय शेयरिंग, बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग और बाय ज्वाइनिंग अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए लगातार इस तरह का कंटेंट ला सकूं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो मेनली नीट बेस्ड है और जेईई पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं ला पाते। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो ज़रूर आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट का डेडिकेशन प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि नीट 2000 माफ़ कीजिएगा, जेईई मेन 2026 में क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप एडवांस एग्ज़ाम दे पाएँ, वो कम से कम कितना स्कोर है कि आप क्वालिफाई हो जाएं। तो वो है परसेंटाइल 0.001 परसेंटाइल, मतलब बहुत कम नंबर है। इवन अगर आप 10 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं तो फॉर श्योर है कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पर फिर भी एटलीस्ट ट्राई करो कि 30 नंबर तो कर ही दो, कम से कम इतना कम मत करो कि चांसेस तुक्का हो जाए, समझ रहे हो ना। 10 नंबर काफ़ी कम है और फिर आप एडवांस के लिए जा रहे हो यार, आईआईटी में जाकर पढ़ोगे तो फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किलें पेश जरूर आएंगी। तो हाँ, कम से कम 30 नंबर लाने की कोशिश तो करो। पर हाँ, 10 भी आते हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। चलिए, लेकिन अगर 30 प्लस आ गए तो श्योरिटी है कि हो ही जाएगा। अब हम कट ऑफ्स की बात करें तो मैं बात करता हूं यहाँ पर सीएससी ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें आईआईटी बॉम्बे में, तो जो पीडब्ल्यूडी ऑल इंडिया रैंक है ना, अब जब आपका स्कोर आएगा ना, वहाँ पर आपको दो तरह की रैंक मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी नॉर्मल कैटेगरी रैंक, मान लीजिए आप जनरल हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, तो एक ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी नॉर्मल। फिर एक रैंक आपको मिलेगी पीडब्ल्यूडी रैंक, आपकी सब कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, आपको एक पीडब्ल्यूडी रैंक मिलेगी। अगर आपकी पीडब्ल्यूडी रैंक टॉप रैंक 1 से 5 के बीच में है तो आपको आईआईटी बॉम्बे में सीएससी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आईआईटी मद्रास की बात करें, अगर वहाँ पर आप सीएससी की बात करें, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया 3 से लेकर ऑल इंडिया 12 तक है, 12 तक है ऑल इंडिया रैंक पीडब्ल्यूडी रैंक, तो फिर आपको ये आईआईटी मद्रास में सीएससी मिलने के चांसेस अच्छे हैं। आईआईटी खड़गपुर में सीएससी के लिए अगर आपके ऑल इंडिया रैंक 8 से 20 के बीच में, फॉर श्योर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के लिए अगर आपके ऑल इंडिया रैंक 2 से 8 के बीच में हो जाएगा। आईआईटी कानपुर में आपके ऑल इंडिया रैंक 5 से 15 के बीच में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर लें तो अगर आईआईटी बॉम्बे और आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 से 30 के बीच में हो जाएगा। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 50 से 80 के बीच में भी है तो भी हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आपके ऑल इंडिया रैंक 20 से 45 यानी 20 to 45 के बीच में भी ऑल इंडिया रैंक पीडब्ल्यूडी रैंक, तो आपको मिल जाएगा। और आईआईटी रुड़की के लिए अगर 10 से 25 के बीच में भी है ऑल इंडिया रैंक तो आपको मिल जाएगा। अब टॉप आईआईटीज़ के लिए मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 360 तो कितने होने चाहिए एटलीस्ट, तो कोशिश करो कि जेईई एडवांस में आपके 80 प्लस मार्क्स आ जाए। अगर 80 प्लस मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है, तो आपको टॉप एनआईटी और टॉप आईआईटीज़ में अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। एटलीस्ट 80 प्लस लाओगे तो आप टॉप रैंकर्स में आना शुरू हो जाओगे आउट ऑफ 360। वैसे अगर आप 50 प्लस मार्क्स ले आते हो, 50 प्लस 55 इतने मार्क्स के बीच में रहते हो, उसके प्लस जो भी होता है, तो आपको हाँ कोई ना कोई आईआईटी मिल ही जाएगा, ये तो पक्का ही है। और अच्छी आईआईटीज़ भी मिल सकती हैं। पर टॉप की तरफ ही जाना चाहते हो, टॉप 7 की तरफ ही जाना चाहते हो, तो कोशिश करो कम से कम आप स्कोर करो 80 प्लस, और इससे ज़्यादा जो भी कर सकते हो वो तो फिर आपके लिए बोनस ही होने वाला है। अब मैं आप सीट मैट्रिक्स की बात भी कर लेता हूँ। टोटल 23 आईआईटीज़ में पीडब्ल्यूडी बच्चों की 850 सीट्स हैं। 850 बड़ा नंबर है, 850 सीट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जनरल की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल की 2 सीट हैं आईआईटी बॉम्बे में ही, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है।
अब IIT बॉम्बे में मैकेनिकल की बात करें तो जनरल की 2 सीटें हैं, OBC की 2 सीटें हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। अब IIT दिल्ली की बात करो तो यहाँ CSE में जनरल की 2 सीट्स हैं, OBC की 1 है, SC की 1 है, ST की 1 है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ जनरल के लिए 3 सीटें हैं IIT दिल्ली में, BC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। अब मैकेनिकल की बात करें IIT दिल्ली में तो जनरल के लिए 1 सीट है, BC के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है। तो इसी प्रकार से, और इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। सभी कांटेक्ट डिटेल हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये एडवांस के लिए हमारा पहला वीडियो है और आई होप आप ज़रूर इसे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए लगातार कंटेंट लाता रहूं और आपको परेशानी ना हो और सभी सवालों के जवाब आपको आराम से मिलते चले जाएं। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन की जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।